अगर आप अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो आपको कुछ ऐसे साल नज़र आएंगे जिनमें आपने बहुत कामयाबियां हासिल की होंगी। वो आपकी ज़िंदगी के यादगार साल होंगे। अब अगर आप आने वाली ज़िंदगी में अपने सालों को डिज़ाइन करना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं, तो एक फ़ार्मूला है जिसे समझ लेने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी साल को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल बना सकते हैं। जैसे कि अभी 2023 का आगाज़ होने वाला है, तो इस वक्त मैं जो चंद पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा, इनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी के अगले साल 2023 को एक बेहतरीन साल बना सकते हैं। सबसे पहले ये बात जहन में रखिए कि मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कॉल करता है, आपका कोई दोस्त, और वो कहता है कि मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, मैंने अपने फ़लाँ जगह पे मैंने कैसे पहुंचना है, तो आप उससे जो पहला सवाल करेंगे वो सवाल क्या होगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि इस वक्त कहाँ है, तो आप किसी की मदद भी नहीं ले सकते। सो सबसे पहले ये जानना समझना ज़रूरी है कि इस वक्त आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, 4 एरियाज़ हैं जो माहिरीन बता रहे हैं कि जिस पर हम अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हैं। जिसमें एक एरिया है आपकी हेल्थ का, एक एरिया है आपकी वेल्थ का, एक आपके रिलेशनशिप का एरिया है, और एक आपकी हैप्पीनेस का एरिया है। इन चारों एरियाज़ को अगर आप 1 to 10 के स्केल पर एक दर्जा दें कि जैसे आपकी सेहत का दर्जा इस वक्त क्या है, 1 to 10 के स्केल पे वो 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, तो जितनी वो ऊपर की तरफ है उतना बेहतर है, जितना नीचे है उतना उस पर काम करने की ज़रूरत है। सो इस तरह ये एरियाज़ डिफ़ाइन हो जाएंगे। सबसे पहले ये जान लिया कि आप इस वक्त किस स्टेटस पर हैं। फिर अगली बात यह है कि आपको जाना कहाँ है, यानी आपका कोई ऐसा विज़न होना चाहिए जिस विज़न में आपके ऊपर अपने आइडियल सेल्फ को जो आप देखना चाहते हैं कि जैसे आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल के बाद आप अपने आप को किस स्टेटस पर देखते हैं, आप क्या कर रहे होंगे, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, आपके पास क्या होगा, आपके अराउंड किस तरह का माहौल होगा। ये सब कुछ हासिल करने के लिए फिर आपको एक अपने लिए विजन बोर्ड भी समझ लीजिए कि एक ऐसी वीडियो जिससे कि आप अपने फ्यूचर को झांक सकें, वो आपके माइंड में तैयार हो जानी चाहिए, जिसे आप वक्तन फ़वक्तन देख सकें। तीसरी ये चीज़ है कि ये हम हकीकत जान लें कि चेंज होना आसान नहीं होता। आज आप जिस स्टेटस पर हैं, ऐसा बनने में जो इस वक्त आपकी आदतें हैं, जो इस वक्त आपके सोचने के अंदाज हैं, इस स्टेटस पर बनने में भी आपको सालों साल लगे हैं, ये एकदम से नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप इस अपने बीइंग को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज़ाहिर है कि काफ़ी अरसा लग सकता है, और उस काफ़ी अरसा के दौरान ये नहीं होगा कि अचानक आप तब्दील होना शुरू हुए तो बस फिर तब्दील ही होते चले गए। दरमियान में नाकामियाँ भी होंगी, आएंगी, कई दफ़ा आप जो चाह रहे होंगे उसमें रुकावटें आएंगी, डिमोटिवेशन होगी, सब कुछ होगा, पर आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि आपने अपने आप को चेंज प्रोसेस से गुजारना है। और चौथी चीज़ याद रखने की ये है कि कुछ काम डेली करने के हैं। वो जो डेली करने वाले काम है ना, वो आप अपने आप को याद दिलाते रहिए कि वो आपने स्किप नहीं करने, वो आपने याद रखने हैं और भूलने नहीं हैं। पहले दुनिया में गोल्स के हवाले से जो बात की जाती थी वो कही जाती थी स्मार्ट गोल, यानी SMART, और इसकी फिर फुल फॉर्म के मुताबिक गोल को सेट किया जाता था। लेकिन अब दुनिया में मज़ीद गौर व फिक्र के बाद इन गोल्स को स्मार्ट गोल की बजाय स्मार्टर गोल कहा जाता है। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि स्मार्टर स्टैंड्स फॉर, यानी जैसे S है तो S स्पेसिफिक के लिए है। आप जो अपना गोल सेट कर रहे हैं 2023 के लिए, तो इसके बारे में आपको अगर तो वज़न कम करना है, तो ये गोल नहीं होना चाहिए कि मैं अपना इस साल वज़न कम करूँगा, क्योंकि ये तो गोल मोल सी बात है। गोल ये होना चाहिए कि कितने केजी वज़न आप अपना कम करना चाहते हैं। यानी अगर आप अपना 18 केजी वज़न कम करना चाहते हैं, तो जाहिर है इसके लिए आपको कोई 1.5 केजी माहाना के फ्रीक्वेंसी के साथ वज़न कम करना होगा। इसी तरह से अगर आप ये कहते हैं कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, तो ये भी कोई गोल नहीं है, बल्कि ये वाज़े होना चाहिए कि आप अमीर होकर कितनी दौलत कमाना चाहते हैं। तो स्पेसिफाई हो जाएगा ये गोल जब हम इसके साथ कोई नंबर जोड़ देंगे।
स्मार्टर के एम से एम स्टैंड करता है मेजरेबल के लिए। अब हमारे यहाँ कल्चर में ये देखा गया है कि वो पेशे, वो प्रोफेशंस लोग ज़्यादा कामयाबी के साथ अपना पाते हैं जिनके बारे में उनको कोई ट्रेडिशनल करियर पाथ वे मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग डॉक्टर्स तो बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं मिलती। वजह यह है कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको आपके इर्द गिर्द पूरी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आपने अगर मैट्रिक करना है तो साइंस के साथ होगा, एफएससी उसके बाद होगा, प्री मेडिकल के साथ, फिर आपको एक ख़ास मेरिट पर जाना है, उस पर 5 साल आपने स्टडी करनी है और इस तरह आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन जो एक बिजनेसमैन बनना है उसके लिए चूँकि ऐसा कोई पाथवे आपके पास सेट नहीं होता, इत्तेफाकिया लोग अपनी स्टोरीज़ आपसे शेयर कर रहे होते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये किया तो फिर ये नतीजा निकल आया, जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते। सो पहले से ही डिज़ाइन कर लीजिए कि आपका जो गोल है वो मेजरेबल हो। आप जैसे अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए ये तय करना कि मैं कोई किताब पढ़ूंगा या मैं 10 किताबें पढ़ूंगा इस साल, ये तो डिफाइंड नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको कुछ पेजेस डिज़ाइन करने होंगे कि जो रोज़ाना आप पढ़ेंगे, जैसे कि 10 पेजेस, 5 पेजेस, जो भी। तो इस तरह से मेजरेबल चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में एक आपको डिज़ाइन करना होगा मेजरमेंट का सिस्टम, जिससे कि आप फिर उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो स्मार्टर के एम को डिफ़ाइन करने के बाद अब ए की बात करते हैं, SMA। तो ए जो है ये एक्शनेबल है। मसलन ये कि मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाहता हूँ। अब ये जो है ये कोई वाज़े गोल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको वाज़े करना होगा कि आप क्वालिटी टाइम के लिए कितने से कितने बजे तक उनके साथ होंगे, उस क्वालिटी टाइम को क्वालिटी टाइम बनाने के लिए आप क्या कर रहे होंगे। और जैसे कि रात 8 से 9 या 9 से 10 बजे तक आप सबके साथ बैठेंगे, किन मौज़ूआत पर क्या बातें होंगी, उनकी कैसे सुनेंगे, सिर्फ सुनाएंगे नहीं, बल्कि आप फिर इसको जब डिफ़ाइन करते चले जाएंगे तो ये फिर एक एक्शनेबल चीज़ बन जाएगी। स्मार्टर का जो आर है, SMA के बाद आर है, ये रिस्की के लिए है। अच्छा, आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो आसान गोल्स होते हैं, रीचेबल गोल्स होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, जबकि बात इसके बरअक्स है। और वो बरअक्स यूँ है कि दुनिया में रिसर्चेस ये बता रही हैं कि जब 400 गोल सेटिंग्स का जायज़ा लिया गया तो इसमें कामयाबी की शरह उन गोल्स में ज़्यादा पाई गई जो कि गोल रिस्क रखते थे अपने अंदर। क्योंकि जो रिस्क होता है, जिस चीज़ के साथ जुड़ा होता है, वो हमें बोर नहीं होने देता। जिन कामों के बारे में हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि बड़े आसान से काम है, हम उनको ये भी समझते हैं कि ये तो हमारे लिए हलवा है, तो इसको तो हम अचीव कर ही लेंगे, और इसी वजह से वो काम हम फिर नहीं कर पाते या हमारी दिलचस्पी उसमें नहीं रहती, बोरियत पैदा हो जाती है। जबकि जो चैलेंजिंग काम होते हैं, जो लॉन्ग गोल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई डाउट भी होता है, ये दरअसल आपको अपग्रेड करता है, आपकी पोटेंशियल को एक्सपेंड करता है, ये आपको डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा देता है, कंफर्ट जोन से निकाल देता है, जिसके नतीजा में आपकी दिलचस्पी उस गोल के अचीव करने में बहुत बनती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि मैंने बहुत दफ़ा ऐसे मुश्किल काम किए और मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं इंग्लिश टाइपिंग मैंने सीखी तो उसके बाद जब मैं उर्दू टाइपराइटर ख़रीदने के लिए गया तो मैं चूँकि देख नहीं सकता, तो वो साहब मुझे कहने लगे कि आप उर्दू टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। मैंने कहा मैं इंग्लिश तो बड़ी अच्छी तरह से कर लेता हूँ टाइपिंग, और उसमें कोई टाइपो भी नहीं होता। तो कहने लगे कि नहीं, उर्दू और इंग्लिश में फ़र्क है। उन्होंने मुझे काफ़ी डिमोटिवेट करना चाहा। उन्होंने कहा कि उर्दू के हरूफ तहज्जी भी चूँकि ज़्यादा हैं। अच्छा, अब जब ये उन्होंने बात की तो मैंने उसी शाम, जिस दिन मैं टाइपराइटर ख़रीद के घर पहुंचा, तो शाम तक मैंने अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स के नाम टाइप कर लिए थे, क्योंकि मुझे ये चैलेंज जो है वो मेरे अंदर उसने काफ़ी दिलचस्पी पैदा कर दी थी। सो ये जो डिफरेंट गोल्स होते हैं, चैलेंजिंग गोल्स होते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होते हैं। सो SMAR के आर को आपने याद रखना है कि ये रिस्की होने की बात है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है टी। स्मार्टर का जो टी है ये स्टैंड करता है टाइम कीन के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कामों के बारे में जब हम गोल सेट कर लेते हैं कि ये गोल हमने अचीव करना है,
लेकिन उस गोल के अचीव कर लेने के हवाले से उस दिन हमने क्या करना है, यानी जिस दिन हमने उसका कोई टारगेट अचीव करना है। याद रखिए कि टारगेट्स मिलकर गोल बनते हैं। आज के मेरे दिन का जो टारगेट है अगर मैं अचीव नहीं करूंगा तो मैं अपने गोल की तरफ भी फिर नहीं बढ़ा ना। तो आज के दिन का जो टारगेट है वो उस किस टाइम पे मैंने क्या काम करना है, ये मेरे लिए अगर डिफाइंड नहीं है तो मैं अपने गोल को चाहे जितना डिफाइन कर लूँ कि मैंने इतना अमीर बनना है या इतना वज़न, जैसे वज़न कम करने की बात कर रहे थे, तो अगर 18 केजी वज़न कम करना है और अगर 1.5 केजी माहाना वज़न कम करना है तो जाहिर है इसके लिए आज मेरा कोई गोल होगा, डाइट प्लान होगा, कोई वॉक की रूटीन होगी, कुछ और जो मैंने अपने डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस या दीगर जो चीज़ें गाइडलाइंस मौजूद हैं उनके मुताबिक अपना जो दिन गुजारना है। तो अगर ये आज के हिस्से का काम मैंने नहीं किया तो मैं उस 30 डेज़ बाद वाले गोल को अचीव नहीं कर सकूँगा। सो टाइम कीन्ड होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नई डिज़ीज़ सामने आई है, उसे कहते हैं समडे इलनेस। यानी जब हम किसी हवाले से टाइम को डिफ़ाइन नहीं करते तो हम समडे इलनेस में मुब्तला हो जाते हैं। समडे इलनेस कहते हैं ऐसी बीमारी को जिसमें हम सोचते हैं कि कर लेंगे, कभी हो जाएगा, कल कर लेंगे, यानी कि किसी दिन पर डाल देते हैं उस दिन को छोड़ के जिस दिन में आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। स्मार्टर का जो ई है ये स्टैंड करता है एक्साइटमेंट के लिए। अच्छा, जिन कामों में हमें एक्साइटमेंट नहीं होती ना उसमें भी हमारी दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि ये जो बोरियत है ये बहुत बड़ी दुश्मन है हमारी कामयाबी की। हमें थोड़ा सा तड़का लगाना पड़ता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट पैदा करनी पड़ती है, थोड़ा मज़ा पैदा करना पड़ता है। इसीलिए एक्साइटमेंट का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है कि जो गोल आप अचीव कर रहे हैं उसके लिए आपकी एक्साइटमेंट कहीं मफलूज तो नहीं हो रही। तो अपने एक्साइटमेंट को भी ज़रूर जहन में रखें। स्मार्टर का जो आखिर में आर है ये दरअसल रेलिवेंट होने की निशानी है। ये जो हमारे अंदर एक ख्याल, एक खप्त सा सवार हो जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बड़े महान कलाकार हैं, यानी हम कोई छोटी सी कामयाबी हासिल करते हैं ना तो फिर हमारे अंदर ये खुशफहमी पैदा हो जाती है कि पता नहीं ये जो हमने काम कर लिया है तो अब फिर हम सारा कुछ ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम सारा कुछ ना जानते हैं ना हम सारा कुछ कर सकते हैं। हम जैसे 80-20 रूल को भी अगर आप देखें तो उसमें भी हमारे 20% एक्शंस जो हैं वो 80% रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। चुनाचे हम सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं जान सकते। हमें इस बारे में रेलिवेंट होना पड़ेगा कि हमारे गोल से रिलेटेड हमारे कौन से एक्शंस हैं। सो स्मार्टर गोल अपनी ज़िंदगी में सेट कर लीजिए। ये जो सारी बातचीत आपसे हुई है इसकी रोशनी में अगर आप कुछ एक नोट बना लेंगे और उस नोट को अगर आप अपने मोबाइल में कहीं नोट्स में, जैसे आजकल मैंने नोट्स पे काफ़ी काम ज़ौक़ शौक़ से करना शुरू किया हुआ है और मैं अपने नोट्स को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ कि वो ईज़ी टू रीड हों, उनको मैं आसानी पढ़ सकता हूँ जब भी मैं चाहता हूँ, और उसका बैकअप भी मैं एक ऐसा मैंने इंतज़ाम किया जिससे कि वो बहुत अच्छे से मेरे पास महफूज रह पाएँ। सो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए इन बातों की रोशनी में और अपनी ज़िंदगी पर काम करना शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जो बातें मुहक्किकीन की मैंने आपसे शेयर की हैं, इनमें से कई बातें जो मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपना चुका हूँ, इन बातों से आपकी ज़िंदगी में आने वाला ये साल एक बेहतरीन साल बनेगा। और जब आप ये साल यानी 2023 को कामयाबियों से अपने साथ अपनी ज़िंदगी में ऐड कर पाएंगे तो ये एक आने वाले सालों को बहुत अच्छी बुनियाद भी फराहम करेगा। फिर आने वाले बाकी सारे साल आपकी ज़िंदगी के इंशाल्लाह एक से बढ़कर एक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन कामयाबियों और खुशियों से नवाजे, आपकी एक्साइटमेंट, ज़िंदगी के बारे में आपकी दिलचस्पी, रमक और ज़िंदगी में कुछ इस कायनात के लिए कर गुज़रने का आपका जो जज्बा है वो सदा सलामत रहे और आप अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश और खुशहाल रहें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।